हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और टॉपिक हम कवर कर रहे हैं डेफर्ड एन्युटी। आज हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ डेफर्ड एन्युटी। तो चलिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पर हमें अप्लाई करना है P इक्वल्स टू A अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस m इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस n। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ डेफर्ड एन्युटी। तो देखिए यहाँ पर जो सभी एलिमेंट्स हैं उनको आप जानते हैं, लेकिन ये जो हमने लिखा है m, ये मैं आपको बता रहा हूं m का मतलब होता है डेफर्ड पीरियड्स। ठीक है ना। बाकी सभी वैल्यूज आपको पता है, लेकिन m का मतलब क्या है, डेफर्ड पीरियड्स। अब इनको अच्छी तरह समझने के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ डेफर्ड एन्युटी ऑफ ₹3000 पर ईयर इफ द फर्स्ट पेमेंट बिगिंस एट द एंड ऑफ 5 years एंड टू कंटिन्यू फॉर 12 years। द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज 5% पर एनम। तो चलिए पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये कहा गया कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, तो आपको कैलकुलेट क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी ऑफ ₹3000 पर ईयर। तो स्मॉल a कितना हो गया, 3000। ठीक है ना। फिर देखिए कहा गया द फर्स्ट पेमेंट बिगिंस एट द एंड ऑफ 5 years। क्या मतलब हुआ कि आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया है आफ्टर 5 years। तो डेफर्ड पीरियड्स जिसको आपने m कहा था वो कितने हो गए, 5। तो देखिए ये जो m इक्वल्स टू 5 है या फिर डेफर्ड पीरियड्स हैं, ये इस टाइम लाइन पर कहाँ पे आएगा, तो ये टाइम लाइन पर यहाँ पर आप शो करेंगे एट दी एंड ऑफ 5 years। तो ये आपका m हो गया। ठीक है ना, कि 5 पीरियड्स आपने जो है डिले किया है। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 years आपने डिले कर दिया। और फिर कहा गया एंड टू कंटिन्यू फॉर 12 years, और उसके बाद आप पेमेंट करते रहे फॉर 12 years। यहां से काउंट करके आप 12 years तक गए। तो आप देखेंगे 5 + 12 कितना हो जाएगा, 17। तो n कितना हो गया आपका, 12। और अगर आप टोटल पीरियड देखेंगे तो टोटल हो गया 5 + 12 यानी कि 17। ठीक है ना। i देख लेते हैं, i कितना होगा, देखिए i है आपका 5% के हिसाब से 0.05। ठीक है ना। चलिए अब इन सभी वैल्यूज को अप्लाई कर लेते हैं अपने फॉर्मूले में। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है हमारे पास a अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस m इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस n। ठीक है ना। चलिए सभी वैल्यूज को अब यहां पर पुट कर लेते हैं। तो आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू a कितना है, 3000 अपॉन आई है 0.05 इंटू 1 प्लस आई, इसका मतलब 1 प्लस 0.05 ये हो गया 1.05 रेज टू द पावर माइनस m। तो ये हो जाएगा -5 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई यानी कि 1.05 रेज टू द पावर माइनस n। तो ये हो जाएगा -12। ठीक है ना। इतनी बात समझ आई आपको। अब देखिए इसके आगे आपको क्या करना है, आप इसको इस तरह लिखेंगे PV इक्वल्स टू 3000 अपॉन 0.05 इंटू ये जो माइनस का 5 है इसको अगर आप नीचे ले आएं तो ये हो जाएगा +5। और ये कुछ इस तरह आपको लिखा हुआ दिखेगा
1/1.05 रेज टू द पावर 5 है ना, इंटू 1 माइनस 1/1.05 रेज टू द पावर 12। ठीक है ना। अब आपको लॉग की हेल्प से वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1.05 रेज टू द पावर 5 की और 1.05 रेज टू द पावर 12 की। तो चलिए पहले इन दोनों ही वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो चलिए ये दोनों ही वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा log x इक्वल्स टू 5 log 1.05 log x इक्वल्स टू 5 इंटू, अब देखिए पॉइंट से पहले यहां पर लिखा हुआ है 1 और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो 0 पॉइंट। अब आपको लॉग टेबल में देखना होगा 10 की वैल्यू 5 पर। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 10 की वैल्यू 5 पर है 0212, इसको लिख लेते हैं। तो ये आ गई 0212। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा log x इक्वल्स टू 0.106। ये तो हुई वैल्यू ऑफ log x, लेकिन आपको चाहिए वैल्यू ऑफ x, तो x हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ 0.106। अब आपको एंटीलॉग टेबल में देखना होगा 10 की वैल्यू 6 पर। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 10 की वैल्यू 6 पर है 1276, इसको लिख लेते हैं। तो देखिए ये आ गया x इक्वल्स टू 1276। अब देखिए यहां पर पॉइंट से पहले लिखा हुआ है 0 और 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, तो इधर से आप काउंट करके एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो x की वैल्यू हो गई 1.276। इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ 1.05 रेज टू द पावर 12। तो ये हो जाएगा log x इक्वल्स टू 12 log 1.05। तो log x इक्वल्स टू 12 इंटू log 1.05 की वैल्यू अभी आपने देखी है 0.0212। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, तो आपको मिलेगा log x इक्वल्स टू 0.2544। ठीक है ना। ये तो आई वैल्यू ऑफ log x, लेकिन आपको चाहिए वैल्यू ऑफ x, तो x हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ 0.2544। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं लॉग टेबल में। तो देखिए 25 की वैल्यू 4 पर है 1795 और 25 की वैल्यू मीन डिफरेंस में 4 पर है 2, तो टोटल हो जाएगा 1797। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 1797। अब आप देखेंगे यहां पर पॉइंट से पहले गिवन है 0 और 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, तो आप इधर से कैलकुलेट करके एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो ये आपको दोनों ही वैल्यूज मिल गई हैं। अब इनको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अपने आंसर में। तो देखिए ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 3000 अपॉन 0.05 इंटू 1 अपॉन, इसकी वैल्यू आई थी 1.276 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, इसकी वैल्यू आई थी आपकी 1.797। ठीक है ना। अब एलसीएम लेकर इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो ये आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 3000 अपॉन 0.05 इंटू 1 अपॉन 1.276 इंटू, अब इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 0.797 अपॉन 1.797। ठीक है ना। इसका एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी डेफर्ड एन्युटी की 20855.0
3। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी इज ₹20,855.03। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।